नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इस परीक्षा में यानी NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन टेस्ट में आप पहली बार बैठ रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे प्रश्न हैं उसका उत्तर अंकित करने का जो तरीका है अभी तक आपने जितनी परीक्षा दी है उससे भिन्न है, अलग हैं। इस परीक्षा में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अंकित करने के लिए एक OMR शीट दी जाएगी, है ना। एक अलग पत्रक होगा, उसका नाम क्या है, OMR शीट, है ना। तो देखिए NMS का जो पेपर होता है वह कुल होता है 180 प्रश्नों का और 180 अंक होते हैं और समय भी आपको मिलता है 180 मिनट, ठीक है। अब यह प्रश्न पत्र दो भाग में होता है। भाग एक आपका है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके साथ में मानसिक योग्यता उत्तर पत्रक भी साथ में दिया जाएगा। इसमें 2 पेज होंगे। पहले पेज में आपको लिखना होगा कुछ जानकारियां, जैसे परीक्षार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर लिखना है रोल नंबर। अब रोल नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको, अभी इस प्रकार से प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनुक्रमांक, है ना। तो ये रोल नंबर आप वहाँ पर ऐसे ऐसे अंकों में लिख देंगे। किसमें ये अंकों में लिख देंगे। उसके बाद नीचे आता है परीक्षा दिनांक। आपकी परीक्षा 6 नवंबर को हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 06, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ 0 या 6, ठीक है। चलो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। परीक्षार्थी के नाम में आप जो अपना नाम है वो लिखेंगे। यहाँ पर रोल नंबर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये रोल नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर, है ना। तो इस रोल नंबर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से 3, है ना, 3, इसमें काटा बेटी नहीं होना है। देखो भाई लिखा है 8, 2, फिर 3, 5, 3, 1, 5, 0, 0 और लास्ट में 5। इसमें काटा बेटी नहीं होना है। एक बार और ध्यान रखनी है कि मैं इस वीडियो में आपको सारी सावधानियां बतलाने वाला हूं एक के बाद एक, इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए, क्योंकि यदि आपकी OMR शीट में कुछ गलती हो गई तो आपकी इतनी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्योंकि मूल्यांकन इसी OMR शीट से होता है ना, जिसे OCR एक तकनीक होती है, OCR तकनीक के द्वारा आपके आंसर शीट को चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सावधान रखनी है। दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा में आप केवल नीला या काला बॉल पेन ही यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का ये वाला या तो नीला होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। जेल पेन इसमें मान्य नहीं है। 2 के अलावा काला और नीला बॉल पेन होना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार के पेन की इसमें अनुमति नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा दिनांक हमारी क्या है, 6 नवंबर है, यानी 11 इस प्रकार से 2022, ठीक है, ये लिखना है। फिर अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर नीचे यहाँ सील लगी रहेगी, है ना। जहाँ पर एग्जाम देंगे उस सेंटर की सील और वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी जो है सिग्नेचर होगी। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करना है, जो हस्ताक्षर आपने प्रवेश पत्र में किए थे, जब फॉर्म भरे थे ना उस समय किए थे, तो वही वाले हस्ताक्षर आपको यहाँ करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में ये इस प्रकार से रहेगा ये पेज। अब दूसरा पेज ये आ जाएगा, है ना, यह
अब दूसरे पेज में क्या होगा कि यहाँ पर आपको लिखना होगा रोल नंबर, जैसे आपने पहले वाले रोल नंबर लिखा था इसी प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे रोल नंबर, जैसे 3 3 8 2 है ना, 3 5 3 1 5 0 0 5, ये लिखा ना। अब इसका क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा आप कि आपको करना क्या है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपने लिख दी। इसके लिखने के बाद में एक और चीज़ लिखनी है, यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र क्रमांक। अब ये क्रमांक कहाँ से आएगा, जब आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र है ना, तो उसमें इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये क्रमांक दिया रहेगा है ना, ये 0 5 5 7 4 9, इस प्रकार का आपको जो है प्रश्न पत्र क्रमांक दिया जाएगा। वह क्या लिखना है, वे यहाँ पे लिखना है ना। ये जैसे हमने लिखा है 0 5 5 7 4 9, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ लिखा है 3, तो नीचे देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस पर हमें गोला लगाना है। तो गोला कैसे लगाना है ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये राउंड ले लीजिए आप इस प्रकार से है ना, और फिर ऐसा आप गोला बना देंगे, ठीक है। ये 3 हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो तीसरे नंबर का गोला है, इसको आपको ऐसे गोला बनाना है ना, पूरा फिलअप करना है ये इस प्रकार से। यदि आप पूरा फिलअप नहीं करेंगे तो जो OCR डिवाइस है इसको पढ़ नहीं पाएगा। यहाँ कितने लिखा है 8, तो आप आएंगे नीचे तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से 8वें गोले पर आप ये लगाएंगे ऐसा, इसे अब फिलअप कर देंगे, पूरा डार्क करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। फिर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2 के ऊपर भी ऐसा ये लगाना है गोला, ठीक है। और गोला लगाने के लिए नीले रंग का या काले रंग का पेन होना ज़रूरी है, वो भी बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। ये फिर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 के ऊपर इस प्रकार से गोला लगाएंगे, ठीक है। फिर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पहले बॉर्डर कर लें और फिर इस प्रकार से ये बीच में करेंगे, तो आसानी से मतलब ये गोला फिलअप हो जाएगा। फिर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 3 पे भी इस प्रकार से गोला आपको लगाना है, ठीक है, ऐसा। फिर 1 लिखा हुआ है, तो आपको 1 पे लगाना है, ये वाला गोला हो गया, ठीक है ये। फिर 5 लिखा हुआ है, तो यह नीचे 5 नंबर पे गोला लगाना है, ठीक है, ऐसा। 0 है, तो 0 सबसे नीचे आता है, ध्यान रखिएगा है ना, ये सबसे नीचे आपका 0 आएगा, 9 के बाद में आएगा, ये हमने लगा दिया गोला, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 है, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा गोला लगा दिया है, ये इस प्रकार से, ठीक। 5 लिखा हुआ है, तो हमने ये 5 यहाँ पर गोला लगा दिया है इस प्रकार से, है ना, ये पूरा गोला आपका हो गया है, ठीक है। अब यहाँ 0 है, तो हमने 0 ऊपर भी लगा दिया गोला इस प्रकार से, ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 पे से गोला लगाएंगे, ये आप देख रहे होंगे है ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ 5 पर गोला लगाएंगे। और अब क्या करें कि ये जो OMR शीट है ना, इसमें गोला लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए आप OMR शीट की कुछ फ़ोटो कॉपी करवा लें और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि परीक्षा में गलती न हो, क्योंकि यदि गलती होगी तो उसके दुष्परिणाम होंगे, क्या होंगे वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, है ना। इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। चलिए, हो गया ना। अब 4 लिखा है, तो यहाँ जो 4 लिखा हमने, इस पे हमने इस प्रकार से फिलअप कर दिया है, ये हमने गोला बना दिया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, अब 9 लिखा हुआ है,
तो यहाँ 9 के ऊपर हमने इस प्रकार से गोला बनाया है, ठीक है। ये अच्छा, पेन थोड़ा सा तगड़ा चलने वाला लेंगे और परीक्षा में जाने के पहले उसे आप क्या करेंगे, चला के अच्छे से देख लें। अब उसके बाद में आता है आपका यहाँ निशक्त प्रकार है, लागू नहीं है, आप निशक्त नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आप लगा देंगे गोला इस प्रकार से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाया है और उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड उपलब्ध करवाए हैं। इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये गोले लगाने में भी आपका काफ़ी समय निकल जाता है। अब कैटेगरी आपके जो भी हैं सामान्य हैं, SC है, ST है, उसके सामने से गोले आप लगा देंगे, है ना। मीडियम आपका जो भी है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी के सामने लगा देंगे, और यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश सामने लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जब आप इसको बोलते हैं OMR शीट, है ना। इसमें भाग 1 में यानी मेंटल एबिलिटी के कुल प्रश्न होंगे 90। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 लिखा हुआ है और सामने लिखा हुआ है ABCD। इनको कैसे भरना है अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले सावधानी रखें कि इस OMR शीट को मोड़े नहीं, ध्यान रखें, फटना नहीं चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, और इस पर किसी भी प्रकार का इन गोलों के अलावा कोई निशान नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि OCR जो तकनीक होती है, डिवाइस होता है, वो इसे रीड नहीं करेगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना है कि इस OMR शीट को मोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, और इस पर अन्य कहीं भी गोला आपको लगाना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक से अधिक गोले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी रो में एक से अधिक गोले होते हैं तो वह OCR तकनीक रीड नहीं कर पाती है और आपका रिजल्ट उससे प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक भाग एक कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा भाग 1 करने के लिए। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, है ना। पहला भाग होगा मानसिक योग्यता का, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 90 तक के होंगे, ठीक है। अब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के बाद में क्या करेंगे, ये जो OMR शीट है ये आपके जो वहाँ भी परीक्षक होंगे वो आपसे ले लेंगे, है ना। चाहे आपने सवाल किए हों या न किए हों, भले आपके प्रश्न छूट गए हों, ठीक है। इसलिए समय का ध्यान रखें। और मैंने मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए हैं, उससे आप प्रैक्टिस करें। 2 मॉडल पेपर मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ और तीसरा जो है आने वाला है ना। तो इसके साथ में आप प्रैक्टिस करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आपको OMR शीट का दूसरा भाग इस प्रकार से ये दिया जाएगा, देखिए, है ना। इस प्रकार से ये भी 2 पेज का होगा, ये आपको दिया जाएगा। इसमें लिखा है भाग 2 शैक्षिक योग्यता। इसमें भी इसी प्रकार से आपको रोल नंबर अंकित करना है, प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करना है, और जिस प्रकार से मैंने अभी गोले भर के आपको दिखाए हैं, वे जो अंक यहाँ पर है उस अंक का यहाँ गोला आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। बाकी दोनों का जो उत्तर देने का तरीका होता है वो सेम होता है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि वो भी कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई। इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे, 90 में से 20 प्रश्न आपको आते हैं गणित के, और 35 प्रश्न आएंगे विज्ञान के, और 35 प्रश्न आएंगे सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 90 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, ये पहला भाग होगा, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ये भाग 2 का है ना, परीक्षार्थी का नाम है, रोल नंबर है, परीक्षा दिनांक है, और नीचे आपके हस्ताक्षर हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी गलती कर जाते हैं तो हमारी साल भर की मेहनत जो की है उससे पानी फिर जाता है। इसलिए OMR शीट का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो चौखाने आपको बने हुए हैं इनको बोलते हैं चौखाना। इसमें नीले या काले बाल पॉइंट पेन का उपयोग करते हुए इसको फिलअप करना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य किसी को किसी प्रकार के पेन की जो है अनुमति नहीं है। उसके बाद में जो गोले हैं ये आप देख रहे हैं, ये गोले हमने किए हैं, इनको पूर्ण रूप से काला करना है ना। इस OMR शीट पर किसी भी प्रकार का चिन्ह या धब्बा न लगाएं, और इसे मोड़े नहीं, फाड़े नहीं, इसके ऊपर आपको स्टेपल वगैरह लगाने हैं, ठीक है ना। चलिए
अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें उत्तर अंकित करने का तरीका क्या है। आप देख रहे हैं ये प्रश्न क्रमांक हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 90 तक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अंकित हैं, ठीक है, क्योंकि भाग 1 में 90 प्रश्न आते हैं और भाग 2 में भी 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब इसके सामने लिखा हुआ है A, B, C और D लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपने प्रश्न पढ़ा है और प्रश्न हल किया है, जिससे मान लिया है ये वाला आपका पेपर है, ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी का पेपर है और यहाँ पर दिया है दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न 1 से 2 तक, 1, 3, 7, 15 और 31। आगे क्या आएगा हम देख रहे हैं कि 2 जुड़ रहा है इसमें, है ना, एक में 2 जुड़ा, 2 फिर 4, 8, 16 अब 32 जुड़ेगा, यानी 31 और 32 होता है 63, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। तब क्या करेंगे, ये सी कहाँ पर है, एक का सी यहाँ पर है, तो ये सी के ऊपर आपको इस प्रकार से ये गोला भरना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि यदि ये हो गया, है ना, यदि आपने गलती से बी भर दिया और फिर से भर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए एक से अधिक न भरें, ध्यान दें। दूसरा समझा ना, नहीं आ रहा क्या, है ना। चलिए एक और देखते हैं। अब मान लीजिए कि प्रश्न क्रमांक ये 2 हैं, इसमें 10, 12, 16, 24, 40 है ना, यानी 2 जुड़ रहा है, 4 फिर कितना जुड़ा है 8 फिर 16 फिर 32, यानी 72 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी दूसरे का है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये भरना है। अब मान लो आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, इस ऐसा भर दिया है, वो सोचे क्या करते हैं पूरा नहीं भरते हैं, ऐसा भर देते हैं, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए गोले को आराम से भरना है और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये जो OMR शीट है इसको आप प्रिंट आउट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें कि गोला बराबर बने, ठीक है। यदि आपने जैसे अब प्रश्न क्रमांक 3 है, मान लीजिए इसका ए आया है ना, क्या आया है ए, और आपने खाली ऐसा निशान लगा दिया। अब वो सोचे क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसा निशान लगा दिया। अब ऐसा निशान लगा दिया, आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, है ना, देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल बिंदी लगी हुई है ना। अब बिंदी लगी है मतलब इसको जो OCR तकनीक है, जो OCR डिवाइस है वो इसको पढ़ नहीं पाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपकी NOS एग्ज़ाम है ना, यानी जो भी एग्ज़ाम OMR शीट द्वारा ली जाती है और अधिकांश जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें OMR शीट का उपयोग किया जाता है। ये मशीन के द्वारा ही चेक की जाती है ना, इसमें किसी प्रकार की जो मैनुअल चेकिंग व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनका ध्यान रखना है और इसमें आपका जो रिजल्ट आता है वो 100% बिल्कुल शुद्ध रहता है। इसलिए हम भी इसमें इन सावधानियों को ध्यान रखें। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको ये करना है। तो आप देख लिया होगा कि OMR शीट भरना कितना महत्वपूर्ण है, समझना कितना महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने मेहनत की, अच्छे प्रश्न किए, सारा कुछ किया, आपने तैयारी की है और लेकिन आपको सही तरीका याद नहीं है OMR शीट भरने का, तो क्या होगा कि आपको वांछित अंक नहीं मिल पाएंगे और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत बेकार न जाए, इसलिए OMR शीट का डेमो आपके सामने मैंने जीवंत रूप से रखा है ताकि आप इसे सीखें, अच्छी तरह सीखें। और फिर इसके अलावा आपकी कोई शंका है, कोई समस्या है ना, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि मैं भी अगले वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है OMR शीट भरने में गलती नहीं करेंगे। इसी आशा के साथ में बेस्ट ऑफ लक, आप इस परीक्षा में सफल हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।